वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और किस फॉर्म से स्टार्ट हुई है। उसमें से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलीगल और लीगल एंट्री के बारे में बताया था। 10 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 10 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम लगता है चीजों को थोड़ा सा लेके चलने में, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस करना होता है। उसको 2 क्वार्टर्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एड आएगी और उसके बाद फरवरी में और भी थोड़ी सी स्पीड आएगी। एक प्लान है 9 to 12 मंथ का राइट नाउ जो करंट सिनेरियो चल रहा है करवाना चाह रहे हैं 30। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग। आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन की, टीआरसी के ऊपर, टीआरसी कार्ड की ड्यूरेशन के ऊपर, नई अपडेट्स के ऊपर, नई पॉलिसी से रिलेटेड, और जब सेफ टर्न हो रहा था AIMA में और इसके ऊपर, और उसके बाद जो सेफ के प्रोसेस थे, प्रोसीजर से, इन सब चीज़ों के ऊपर। और आज की वीडियो में एक स्पेशल व्लॉग आप लोगों के पास लेके आया हूँ जो कि 2024 की वर्किंग स्टाइल होगा AIMA का, कि वो किस वर्किंग स्टाइल से काम करेंगे। सेकेंडली TRC कार्ड की रिसेंटली अपडेट क्या है, ईमेल जो रुकी हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और किस फॉर्म से स्टार्ट हुई है, आने वाले दिनों में ये किस फॉर्म में हो सकती है, और TRC कार्ड का जो प्रोसेस है वो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी ये लोग भी पूछ रहे हैं कि जी जो अभी TRC कार्ड हमारा ख़त्म हो चुका है या नियर टू एक्सपायरी है, हम उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है, उसका मेथड क्या है, उसको कैसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए करनी चाहिए या मैनुअल रिन्यूअल करनी चाहिए। इस डिटेल के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात ये करते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में आपको इस बात का अच्छी तरह से आइडिया है कि पिछले मंथ से, नवंबर से अक्टूबर में, पिछले कपल ऑफ मंथ आप कह सकते हैं 2 महीनों में पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कुछ हलचल मची हुई है। हलचल इस फॉर्म में मची हुई है कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो AIMA जो नया एक डिपार्टमेंट था साइलम इंटीग्रेशन और माइग्रेशन का, उन्होंने जब ये AIMA का एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल स्ट्रांगली लॉन्च कर दिया है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, उसमें से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलीगल और लीगल एंट्री के बारे में बताया था। तो ये एक वो चीज़ है जिसको वो हाईलाइट करने जा रहे हैं। ये 2024 के स्टार्ट में सामने लेके आना शुरू कर देंगे अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो TRC कार्ड की ईमेल्स रुकी हुई थी वो किस वजह से रुकी थी। एक हम ये आपके साथ बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि वो ईमेल्स जो रुकी हुई थी वो अभी स्टार्ट हो चुकी है और किस फॉर्म के साथ स्टार्ट हुई है, किस डेट के साथ स्टार्ट हुई है, आने वाले दिनों में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करता हूं तो 10 से 20 तक, 18 to 19 तक की जो ईमेल्स है ना वो ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुकी हैं, ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं। स्पेशली जो सेकंड ईमेल जी स्टक थी वो भी रिसीव हो चुकी है। 10 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 10 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाली जो 10 मार्च 2022 की है और उसके बाद 18 to 19 मार्च जो है इसकी ईमेल्स आ चुकी हैं। आया गो कि अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ये एक काफ़ी सारा स्लो प्रोसेस है रेदर दैन द प्रीवियस मंथ जो कि हमने देखा था काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, लेकिन अभी थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये स्लो जो प्रोसेस हुआ है ये AIMA की वजह से स्लो प्रोसेस नहीं हुआ कि AIMA आ गई है इस वजह से उन्होंने ये प्रोसेस स्लो कर दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने 29 अक्टूबर तक एक जो डेडलाइन थी उस तक उन्होंने एक जो केसेस, पेंडिंग केसेस थे, जो बैकलॉग था वो उन्होंने क्लियर करना था, वो उन्होंने मैक्सिमम कोशिश किया क्लियर करने की। और ये एक नेचुरल सी बात होती है कि अगर एक डिपार्टमेंट छोड़ के जा रहा होता है, किसी नए डिपार्टमेंट ने आना है, ये कॉमन सी बात है। तो जो नए लोग आ रहे होते हैं उनको टाइम लगता है चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलने में, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस करना होता है। और जो पुराने लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जाते हुए जितना मैक्सिमम हम लोग जो अपना वर्कलोड है ये निकाल सकते हैं निकाल जाएं, क्योंकि डेफिनेटली जो नए लोग आएंगे उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को लेके चलने में, चीज़ों को पॉलिसी बनाने में, क्योंकि एक पॉलिसी जब बन जाती है तो उसके बाद जब पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं किसी तरह से, वो अपनी किसी इशू को, प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो मेरी Instagram ID भी आ रही है और मेरा TikTok अकाउंट भी आ रहा है। अब मेरे दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे कहीं पर भी मैसेज कर दें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। कहीं पर डिले हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो लोग भी कोई जर्नल बात हाईलाइट करना चाहते हैं वो ज़रूर किया करें, और अगर उनको किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही होती है, वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। आपके एक कमेंट से बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। अब ये बात यहाँ पे ये करते हैं कि जी ये जो AIMA आने के बाद ये जो ईमेल का प्रोसेस अभी तक तो स्लो है, तो ये आने वाले दिनों में क्या तेज़ हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं दिसंबर 2022 की बात करता हूं कि दिसंबर 2022 कब तक क्लियर किया जाएगा। अभी मार्च चल रहा है
और इसको 2 क्वार्टर्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक क्वार्टर जुलाई तक रख लेते हैं और एक जुलाई के बाद वाला क्वार्टर रख लेते हैं। जुलाई तक का जो क्वार्टर है, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 मंथ है, ये 4 मंथ में मैं ये सोच रहा हूँ कि होपफुली, जो मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी एक जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है विद माई लीगल टीम को, जो भी कंसल्टेशन की टीम है उनके साथ है, कि ये लोग फेब 2024 तक ये जुलाई अगस्त को टच करेंगे। ये फेब 2024 तक, ये जो फेब 2024 आएगा उसमें ये लोग टच करेंगे। जनवरी में ये थोड़ी सी स्पीड आएगी और उसके बाद फरवरी में और भी थोड़ी सी स्पीड आएगी। जब मार्च आएगा तो मार्च में यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी कोशिश की जाएगी कि मार्च में जो एक टूरिस्टिक स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे टूरिस्टिक सीजन का स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले कुछ नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे लीगल एंट्रीज पे आते हैं और आके अपनी इमिग्रेशन जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि जी टीआरसी कार्ड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एआईएमए के कब तक इसको जो है ना वो लेके जाएगी और उनके एक माइंड में क्या स्केच है। जो अभी तक एक डिस्कशन चल रही है और जो एक प्लान आउट किया जा रहा है, वो एक प्लान है 9 to 12 मंथ का। राइट नाउ जो करंट सिनेरियो चल रहा है, 6 मंथ के लिए भी काफ़ी सारा सुनने में आ रहा था, लेकिन आप इसकी ब्रीफ डिस्कशन सुनेंगे जनवरी में 2024 में और आने वाले दिनों में भी 9 to 12 मंथ तक जो है ना वो टीआरसी कार्ड का टाइम जो ड्यूरेशन है वो रखी जाएगी लीगल एंट्री वालों के लिए। 9 to 12 मंथ के अंदर अंदर उनको हर हाल में उन्होंने टीआरसी कार्ड देना ही देना है। 6 मंथ की जो ब्रैकेट है, इट विल बी नॉट पॉसिबल इन 2024, शायद 2025 में ये चीज़ पॉसिबल हो, जो मुझे देखने में नज़र आ रहा है, जो मुझे सुनने में नज़र आ रहा है, जो मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे एक मैं आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जो लोग वहाँ पे रेजिडेंट हैं और वो अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, 30 डेज बिफोर या फिर 3 मंथ बिफोर उनका रेजिडेंट कार्ड की एक्सपायरी रहती है। 30 दिन, 1 महीना, 1 महीने से लेके 3 महीने, इस टाइम के दौरान अगर वो अपना रेजिडेंट कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं तो अपना रेजिडेंट कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। रेजिडेंट कार्ड रिन्यू करवाने के बाद वो आउट ऑफ द स्टेशन, आउट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी वो मूव कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब भी आपने रेजिडेंट कार्ड की रिन्यूअल करवानी है तो राइट नो आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जी आपका ऑनलाइन का। आपने ऑनलाइन अपना रेजिडेंट कार्ड रिन्यू करवाना है और आने वाले दिनों में और भी जो एक डिजिटलाइज सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी सारी आसानियाँ मिलेंगी और पर्टिकुलरली उन लोगों को भी आसानियां मिल जाएंगी और उन लोगों के लिए भी आसानी होगी कि जिन लोगों को आइडिया नहीं है अपने टैक्सेस वगैरह को मॉनिटर करने का, और वो लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जी हम लोग यहाँ पे 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो एक एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटलाइज सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने टैक्सेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इससे ये एक चीज़ का पता चलेगा कि जो वो लोग वहाँ पे हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं या लोगों को ट्रैप करते हैं या लोगों के टैक्सेस को मिसयूज़ करते हैं या फिर उनके कंट्रैक्ट्स को फेक बना के सेल करने की कोशिश की जा रही होती है, ये सारे लोग मार्केट से एग्जिट कर देंगे, वो इनको क्लीन कर देंगे और सब वो लोगों को सामने लेके आएंगे जो प्रॉपरली वहाँ पे रहना चाहते हैं, जो जेन्युइन वहाँ का इमिग्रेंट सीकर है, और उन सब लोगों के लिए जो जेन्युइनली वहाँ पे टीआरसी कार्ड लेके वहाँ पे अपने बिजनेस करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या फैमिलीज को लेके आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सारी आसानियाँ होंगी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन में किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।